अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महकमा इनकम टैक्स ने आज मंगल की सुबह हैदराबाद और दीगर मुकामात पर छापे मारे। ये छापे राजपूत सपा, वर्टेक्स और मोपा रियल एस्टेट कंपनियों के हाथ पर मारे गए हैं। BRS MLC वेंकट राम रेड्डी के घर की भी तलाशी ली जा रही है। इनकम टैक्स ओहदेदार गोगी रियल एस्टेट कंपनी में तलाशी ले रहे हैं। हैदराबाद में 20 मुकामात पर रियल एस्टेट कंपनियों के डायरेक्टर्स की रिहाइशगाह में बैक वक्त इनकम टैक्स की तलाशी ली जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गोगी कंपनी हैदराबाद में फार्मा हिल्स, वंडर सिटी और रॉयल सिटी के नामों से काम कर रही है। दरियासना मंगल को इनकम टैक्स हुकाम ने गूगल से मुतालिक कंपनियों के डायरेक्टर्स की रिहाइशगाहों पर बैक वक्त 20 मुकामात पर तलाशी ली। मजीद ये कि IT 5 टीमों के साथ दिलसुख नगर में गोगी के हेडक्वार्टर पर छापा मार रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। नाम के अलावा हैकर ने लोगो भी तब्दील कर दिया। हैकर ने अकाउंट का नाम बदलकर योगा लैब रख दिया है। नाम और लोगो के साथ अकाउंट की डिस्प्ले फोटो को भी तब्दील कर दिया गया। अब अकाउंट का लोगो वाई शक्ल और सियाह रंग में नजर आ रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक इस हवाले से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ये पहला मौका नहीं है कि किसी पार्टी या शख्सियत का ट्विटर हैंडल हैक किया गया हो। गुज़िश्ता साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस का ट्विटर हैंडल भी हैक किया गया था। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी शुमाल मशरिक में अपनी नशिस्तों में काफ़ी इजाफा करेगी। त्रिपुरा और नागालैंड में कामयाबी दर्ज कराएगी और मेघालय में ज़्यादा नशिस्तों पर कब्जा करेगी। बेशतर एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है कि नागालैंड में हलीफ जमात NDPP यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ बीजेपी इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी और मेघालय में कम से कम 7 नशिस्तें जीतेगी। क़ब्ल इसके पास सिर्फ 2 नशिस्तें थीं। त्रिपुरा में 2018 के मुकाबले में इसकी कारकर्दगी नाकिस रहेगी क्योंकि 2018 में इसने अकेले ही अक्सरियती निशान अबूर कर लिया था। एग्जिट पोल्स में यह भी इशारा दिया गया है कि शुमाल मशरिक में कांग्रेस को बड़ा धक्का लग सकता है। वो नागालैंड में सिर्फ 1 नशिस्त जीतेगी और मेघालय में सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल करेगी, जहां वो क़ब्ल वाहिद बड़ी जमात थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की हवाबाजी का बाजार पूरी दुनिया में उरूज पर है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग देसी साख्ता तैयारों में ही सफ़र कर रहे होंगे। कर्नाटक के शिवमोगा में नए हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क़यादत वाली पिछली हुकूमतों पर मुल्क के हवाबाजी के शोबे को चंद शहरों तक महदूद रखने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इनकी हुकूमत ने अब सूरत हाल बदल दी है। आज 9 सालों में हवाई अड्डों की तादाद दुगनी हो गई और आम आदमी भी सस्ती परवाज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। मुल्क में हमलावरों से मंसूब शहरों के नाम बदलने के लिए बाकायदा एक कमीशन के क़याम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले बीजेपी के लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय को सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने इन्हें सख्त डांटते हुए सवाल किया कि इस तरह की पिटीशन दाखिल करके क्या वो मुल्क में हर वक्त आग लगाए रखना चाहते हैं। इसके साथ ही 2 रुकनी बेंच ने बीजेपी लीडर को समझाने की भी कोशिश की कि कोई भी मुल्क या कौम माजी की असीर बनकर नहीं रह सकती। जस्टिस जोसेफ ने इस बात को भी बखूबी समझ लिया कि जालिम गैर मुल्की हमलावरों से मुराद क्या है। जस्टिस जोसेफ ने अश्विनी उपाध्याय को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप इस मौजू को जिंदा रखकर मुल्क में हमेशा आग लगाए रखना चाहते हैं। एक मखसूस फ़िरक़े की जानिब से निशानदेही की जा रही है। आप समाज के एक तबके को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अश्विनी उपाध्याय को याद दहानी कराई कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और सुप्रीम कोर्ट सेकुलर फोरम है। दिल्ली में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया, वहीं CBI ने सिसोदिया को अदालत में पेश करके 4 मार्च तक के लिए इनका रिमांड हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मुल्क में इमरजेंसी के निफाज के आसार का दावा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में आपकी 80% क़यादत को हिरासत में ले लिया है। इतना ही नहीं, पार्टी कारकुनों को मुजाहरे से बाज रखने के लिए पुलिस पर बिला वारंट आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुस जाने का भी इल्जाम आयद किया गया है। रियासत महाराष्ट्र के नई मुंबई के वाशी में गुज़िश्ता रोज़ हिंदू जन आक्रोश मोर्चे की रैली निकाली गई, जिसके दौरान मुस्लिम कम्युनिटी का माशी बाइकॉट का ऐलान किया गया। लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ एहतजाज में साकिल हिंदू समाज ने नई मुंबई में वाशी के ब्लू डायमंड चौक से एक मार्च निकाला। गुज़िश्ता 1 माह में मुंबई में साकिल हिंदू समाज की जानिब से अपनी नवियत का यह तीसरा एहतजाज था। भगवा झंडों और लव जिहाद की मजम्मत कर रहे पोस्टरों के समंदर के दरमियान नारे लगाते मुजाहिरीन ने वाशी के ब्लू डायमंड चौक से शिवाजी चौक तक तकरीबन 3 किलोमीटर तक मार्च किया। रैली में शामिल लोगों में गणेश नायक MLA और बीजेपी लीडर बीजेपी के दीगर कारकुनान के साथ साथ हिंदू तंजीमों जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान भी शामिल थे, जो साकिल हिंदू समाज के छाया में शामिल हो गए।
काजल शंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी गुजरात की रिहायशी जो हिंदुस्तानी हुकूक के मकसद के लिए काम करने का दावा करती है, कलीदी मुकर्रर थी। यहाँ मौजूद हुजूम से इसने मुसलमान दुकानदारों का बाइकआउट करने की अपील करते हुए कहा कि नवी मुंबई में ज़मीनी जिहाद इस कदर फैल चुका है कि आज 25 बांग्लादेशी मुसलमान एक कमरे में रहते हैं। उन्होंने हमारी सब्जी और फ्रूट मंडियों को हाईजैक कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद ये दोहराएं, हम महाराष्ट्र के लोग माशी तौर पर इनका बाइकआउट करेंगे। भगवा परचमों के साथ बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन सब ने मिलकर इस रैली में इश्तियाल अंगेज और मुस्लिम दिल आज़ारी नारे लगाए। रैली के दौरान पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। समाज के आखिरी शख्स तक पहुंचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे इम्तियाजी सलूक और बदउनवानी की गुंजाइश नहीं बचेगी। उन्होंने माबाद बजट वेबिनार से खिताब में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के साथ समाज के सबसे महरूम तबक़ात तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी हुकूमत क़बाइलियों में सबसे ज़्यादा महरूम लोगों के लिए एक खुसूसी मिशन शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 200 से ज़्यादा अजला और 2200 से ज़्यादा गाँव में क़बाइल के लोगों को फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएगी। इसी तरह हमारी अक़लियतों में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, हमारे पास पसमानदा मुसलमान हैं। हमें इन तक फ़ायदा पहुँचाना है, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो बहुत पीछे रह गए हैं। वाज़ह के हैदराबाद में बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी लीडरों और कारकुनों को पसमानदा मुसलमानों तक रसाई पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का माबाद बजट ये चौथा वेबिनार है जिसका मकसद बजट में किए गए वादों को मौसर तरीके से नाफिज करना है। रियासत कर्नाटक में एक बार फिर टीपू सुल्तान के नाम पर तनाज़ा शुरू हो गया है। मामला रियासत के यादगीर ज़िले का है, जहां एक सर्कल का नाम टीपू सुल्तान रखा गया है। इस अमल पर हंगामा शुरू हो गया और कुछ लोगों ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। हिंदू तंजीमों के लीडरान व कारकुनान मुतालबा कर रहे हैं कि इसका नाम बदलकर सावरकर सर्कल रखा जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि वरना मुजाहरा किया जाएगा। इनकी धमकी के बाद इलाके में कशीदगी वाले हालात पैदा हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फिरकों में कशीदगी जैसे हालात पैदा होते देखकर एडिशनल कमिश्नर शालोम हुसैन ने पूरे ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी राना अय्यूब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीर इन तबसरों के साथ शेयर की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आपने नाज़ी जर्मनी को नहीं देखा होगा, हमारी आंखों के ठीक सामने ये खेल खेला जा रहा है। नवी मुंबई में मुस्लिम मुखालिफ रैली में हज़ारों की तादाद में लव जिहाद, लैंड जिहाद और तब्दीली मजहब मुखालिफ रैली में शरीक हुए। दूसरे ट्वीट में राना अय्यूब ने लिखा कि एक मुसलमान की हैसियत से इस रैली की रिपोर्टिंग मेरे लिए ख़तरे से भरी है। नफरत अंगेज़ नारे 4 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बूढ़े तक मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी प्लेकार्ड हाथों में लिए हुए, जिस पर अब्दुल असलम की क्या पहचान, लड़की बकरी एक समान जैसे नारे लिखे हुए थे। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वाशी मंडी के एक ताजिर ने इस पर तबसरा किया है कि मुग़लों जैसे अच्छा दिखाई देने वाले मुसलमान मर्द हिंदू औरतों को पाकिस्तान के इशारे पर फंसा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में इनकी आबादी में इजाफा हो। इजरायली और फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने मगरबी किनारे में तशद्दुद के दरमियान कशीदगी में कमी के इक़दामात का अहद किया, जबकि यहूदी आबादकारों ने नाबिल्स में फ़लस्तीनी घरों पर हमले किए। उर्दन में गुज़श्ता रोज़ तफरीह मुकाम पर अकाबा में एक इजलास के बाद मुश्तरका बयान जारी करते हुए इजरायली और फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने कहा कि वो मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ज़मीन पर कशीदगी में कमी की ज़रूरत से इत्तफ़ाक़ किया। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन मिहाज के क़याम की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी की शमूलियत पर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 में कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी मिहाज के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार कई माह से सरगर्म हैं और उन्होंने बायां बाजू जमातों से मुज़ाकरात करके कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन मिहाज की तश्कील की सिफारिश की है। जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्टों ने कांग्रेस की शमूलियत के बगैर अपोजिशन मिहाज की तश्कील को बेफैज़ करार दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव कांग्रेस के बगैर अपोजिशन मिहाज की तश्कील के ख्वाह हैं। बताया जा रहा है कि केसीआर को आम आदमी पार्टी की तायद हासिल है। इब्तिदा में केसीआर और नीतीश कुमार ने मुखालिफ बीजेपी मिहाज की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया था, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल में दोनों कायदीन के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं। शुमाली रियासतों की अपोजिशन जमातों को उम्मीद है कि केसीआर कांग्रेस के साथ काम करने तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक केसीआर का जो मौक़िफ़ है वो कांग्रेस के बगैर मुखालिफ बीजेपी मिहाज की तश्कील के हक़ में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असेंबली खरीदी मामले की समाअत के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर नाराज़गी का इजहार किया। अदालत का कहना था कि चीफ मिनिस्टर ने जो रवैया इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुकदमे की ऑडियो और वीडियो
पेन ड्राइव राज तौर पर जजेस को रवाना करने पर अदालत में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया। जजेस ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर ऑडियो और वीडियो राज तौर पर जजेस को किस तरह भेज सकते हैं। जस्टिस BR गोई और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने आज अरकान असेंबली खरीदी मामले की जांच के दौरान सख्त रिमार्क्स किए हैं। कानून साज कौंसिल के हैदराबाद इदारे जात मुकामी जुमरे से मिर्जा रहमत बेग कादरी बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर प्रियंका ने मिर्जा रहमत बेग को दफ्तर रिटर्निंग ऑफिसर वाक़ मरकजी दफ्तर GHMC में कौंसिल के लिए इंतखाब पर सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर इनके हमरा मिर्जा रियाजुल हसन आफंडी रुकन कानून साज कौंसिल, खलीलुल्लाह एडवोकेट, कमिश्नर कानून हक मालूमात, जफर खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली, मोहम्मद नवाजुद्दीन कॉरपोरेटर सुलेमान नगर मौजूद थे। कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब होने पर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद रहमत बेग ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में अराजियात के पट्टेजात के मसाइल के हल के लिए काबीनी ज़िली कमेटी का इजलास BRS भवन में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासत के तमाम अहल इस्तिफ़ादा कुनंदगान को अराजी पट्टेजात फराहम करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही GO 58 और 59 सादा बेनामा नोटरी दस्तावेजात वक्फ इंडोमेंट अराजियात के मसाइल पर भी बातचीत की गई। इजलास में वज़रा हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, T श्रीनिवास यादव, E दियाकर राव, मल्ला रेड्डी, सविता इंद्रा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकुमा आपशी रजत कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामा कृष्णा, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की अरविंद कुमार और मुतालिका महकुमों के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। KTR ने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम अहल गरीबों को मकानात या पट्टेजात की फराहमी के लिए पाबंद अहद है, जिससे 1 करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह की बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील कर दिया और इन्हें पीर को सफ़ेद रंग की फॉर्च्यूनर बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी फराहम की है। गाड़ी इनकी रिहाइशगाह पर भेज दी गई। ताहम MLA किसी ज़ाती काम के सिलसिले में शहर से बाहर है और महकुमा पुलिस के एहलकारों ने इन्हें अपनी पुरानी काली कार को सफ़ेद रंग की गाड़ी से तब्दील करने के फैसले के बारे में बताया। BJP गोशा महल के MLA T राजा सिंह, जो फिलहाल मुअत्तली में है, मुबैना तौर पर तमाम ऑप्शंस भी तलाश कर रहे हैं, जिनमें अंबरपेट हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ना भी शामिल है, जो कभी मरकजी वजीर G किशन रेड्डी के पास था। क़ब्ल राजा सिंह ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी गाड़ी को तब्दील करने का मुतालबा किया था, क्योंकि इसमें खराबियां पैदा हो रही थी। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि मुतालिका महकुमों को G20 ज़ेली कमेटी बढ़ाए मालियाती शमूलियत ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग को कामयाबी के साथ मुनज़्ज़म करने के लिए तालमेल से काम करना चाहिए, जो हैदराबाद में मुनक़िद हो रही है। पीर को DGP के दफ्तर में मुख्तलिफ महकुमों के सीनियर अफसरान के साथ एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें G20 ज़ेली कमेटी के इजलासों के लिए हिफाजती इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। DGP अंजनी कुमार ने कहा कि सबसे बावक़ार G20 सब कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग 6 और 7 मार्च को शहर हैदराबाद में मुनक़िद हो रही है और अहदेदारों को इन मीटिंगों के लिए इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात करने का हुक्म जारी किया।